सबसे पहले तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ इस मंच के संचालक करता जो हमारे अमित सर हैं, एक भाई जैसे हैं। आज ये जो समारोह, मुझे नहीं लगता था कि ऐसा समारोह हो पाएगा, मैं कर पाऊंगा अपने कोचिंग में, लेकिन हमारे शिक्षकगण जो इस कोचिंग के योगदान में आज और कल जो भाग दिए हैं, जो इसका योगदान दिया है, उसका मैं सदा सदा के लिए आभारी रहूंगा, सदा सदा के लिए आभारी रहूंगा। और मैं उनसे विनती करूंगा कि वो हमेशा सदा, जब तक ये कोचिंग रहे, जब तक ये संस्था रहे, जब से हमसे उनका जुड़ाव रहे, तब तक हम पर अपना कृपा इसी तरह वो बनाए रखे, इसी तरह बनाए रखे। और जो हमारे अन्य शिक्षकगण हैं, जैसे अशोक सर, जुआए, इरशाद सर आए, मोनू सर आए, ये संस्था मैं इतना नहीं कर पाता। मुझे बिलीव है, विश्वास है कि इन लोगों के स्ट्रगल और आप लोगों का जो मेहनत है, उसी की बदौलत आज हम देवरा में इस संस्था को चला पा रहे हैं, अथवा इतना अच्छा फंक्शन कर पा रहे हैं। मैं सदा सदा के लिए इनका कृतज्ञ हूँ, सदा सदा के लिए, और रहूंगा, क्योंकि हमारी बातों को ये कभी उठा नहीं पाते। हमारी बातों को ये जो संचालक महोदय देख रहे हैं, ये कभी उठा नहीं पाते। ये सारे आज की क्लास को ड्रॉप कर, इनका क्लास था दिन भर का, लेकिन सारे चीजों को ड्रॉप कर और ये हमारे फंक्शन में, हमारे संस्था के लिए पूरी टाइम को, फुल टाइम को पैसा का ना परवाह करते हुए, पैसा का परवाह ना करते हुए, क्योंकि आज का जो टाइम है, आज का जो समय है, आज का जो दौर है, वो पैसा के पीछे हर व्यक्ति पागल हो गया है। पैसा के पीछे हर व्यक्ति पागल हो गया है। बट हमारे शिक्षकगण जो है ना, वो कल से लेके आज तक पैसा को त्याग कर, पैसा को अलग रख कर इस संस्था के लिए फुल टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी, एंड यही सपोर्ट यदि हमें मिलता रहा ना, तो ये कोचिंग नहीं रहेगा, कहां से कहां पहुंचेगा, इसकी कोई तोड़ नहीं है। ये संस्था कहां से कहां पहुंचेगा, इसकी कोई जवाब नहीं है। आज तक देवरा स्थान में आज तक कोई ऐसी कोचिंग तो जमा नहीं, चला नहीं, लेकिन ये जो मोमेंट, ये जो पल देखने को मिल रहा है मुझे आज से कल तक, और ये जो आप लोगों का सपोर्ट और शिक्षक का सपोर्ट, क्या बताएं, क्या बताएं। मुझे तो मन करता है कि नहीं, हड्डी नहीं बढ़ रही भाई, ये क्लास की बातें थी ना, ये क्लास की बातें थी, क्लास में हड्डी बढ़ रहा था, है ना, वो अलग बातें थी। लेकिन इतना लगाव, वो भी इस देवरा के पावन धरती पे, यहाँ के स्टूडेंट से, यहाँ से शिक्षकगण से, यहाँ के लोग हमें जानते नहीं थे, लेकिन यहाँ संस्था ओपन करने के बाद आज मुझे लग रहा है कि मैंने जो किया वह देवरा के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा कदम को उठाया है। अब मुझे लग रहा है ये हौसला को देखकर, शिक्षकगण के सपोर्ट को देखकर, यहाँ के विद्यार्थी, यहाँ के लोगों के सपोर्ट को देखकर मुझे लग रहा है कि अब मेरा संस्था जो है ना, ऊंचाई की बुलंदियों से पहुंचने पर कोई ब्रेक नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। बस चांद के पार तक जाएगा, चांद के पार तक जाएगा। बस आपका सपोर्ट और हमारे शिक्षक बंधु जो भी हैं, खासकर मंच पर अवेलेबल हैं और जो नहीं आ पाए हैं, उनकी कुछ समस्याएं होंगी, लेकिन जो अवेलेबल हैं, जो उपस्थित हैं, उनके लिए मैं बार बार मेरे दिल से धन्यवाद निकल रहा है। लग रहा है पैर छू ले, क्या करें।
समझ में नहीं आता, साइड में छू लेंगे एकांत में, अच्छा रहेगा, है ना? हाँ, गला तो मिल लेंगे भाई, गला मिल लेंगे। बस आज जो ये समारोह रखा गया था, ये हमारे जो ओल्ड बैच हैं, ज्यादा दिन ये कोचिंग को तो खुला हुआ नहीं हो रहा है, बट लग रहा है कि ये सालों से चल रहा है, लग रहा है कि सालों से चल रहा है, ये जन्मों जन्म का नाता है आपसे, सदियों पुराना है। क्या बात है, सदियों पुराना है ये। मैं आज की फंक्शन से, कल की फंक्शन से आप विभोर हो उठा हूँ। मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा है कि ये हमारे कोचिंग में हो रहा है। क्या नहीं विश्वास हो रहा है? क्या बात है। आज जो फंक्शन रखा गया है, आज जो समारोह रखा गया है, वो विदाई समारोह पे रखा गया है। आज हम अपने ओल्ड बेस को फेयरवेल देने वाले हैं। कुछ गम भी है, कुछ खुशी भी है, कुछ दुख भी है, कुछ उदासी भी है, मन में बहुत बातें हैं, ये तो अलग है, बट एक अलग लालसा है हमारे मन में, एक अलग उमंग है हमारे मन में कि जो भी हमारे बच्चे हैं, जो भी इस संस्था से पढ़े हैं, जो ओल्ड बैच हैं, उनसे एक लालसा है, एक डिजायर है हमारा, एक सपना है, ड्रीम है, सपना सजा कर रखा हूं मैं कि ये जो बच्चे हैं ना, वो जब अपने एग्जाम में सफल होके आए और ऐसा रिजल्ट पाए, ऐसा रिजल्ट पाए कि आज जो त्योरा पावन धरती आज ये फंक्शन से गड़गड़ा उठा है ना, शोर उठा है इस स्थान पर, उसी तरह रिजल्ट से भी एक बार ये देवरा के पावन धरती जो है ना, इजी साइंस क्लासेस के नाम से झूम उठे। और उस दिन, रिजल्ट के दिन भी मैं एक फंक्शन रखूंगा, उस दिन भी मैं एक फंक्शन रखूंगा जिस दिन रिजल्ट होगा ना, और यदि भगवान की माँ की कृपा रही तो हमारे बच्चे यदि सक्सेस किए, और करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बहुत सारे टीचर ने, हमारे शिक्षक बंधु ने आप लोगों को बताया कि स्ट्रगल, संघर्ष जीवन का मूल्य बात है भाई, मूल्य चीजें। अगर स्ट्रगल कोई व्यक्ति ना करे, स्ट्रगल कोई किसी के जीवन में ना हो, तो वह व्यक्ति किसी काम का नहीं होता। एक सर ने बताया कि माइंड की सबका बराबर होता है, ये बात सही है, बट माइंड को डेवलप करना, माइंड को एक्टिव करना, ये आपका काम है। यदि ये मान लिया जाए कि माइंड सबका बराबर है और सिर्फ यूं ही बैठ जाया जाए, बिना स्ट्रगल, बिना मेहनत किए हुए यदि तुम कुछ पाना चाहोगे तो कभी मिलने वाला नहीं, कभी जीवन में मिलने वाला नहीं है। तो इस समारोह जो रखा गया है, विदाई समारोह पर रखा गया है ओल्ड बैच के लिए, समय बहुत ज्यादा हो गया है, मन में बात बहुत है, क्या करे क्या ना करे, लग रहा है रातें दिने बोलते जाऊं, रात दिन बोलते जाऊं, है ना। आपकी आंखों से और हमारी आंखों से आप दूर ना हो जाओ। इस पल की इंतजार तो है, डर भी है, लेकिन खुशी है, सबसे ज्यादा खुशी है कि आप अब अपने नए एक कदम को उठाने जा रहे हो, एक नए कदम को उठाने जा रहे हो, जो आपके लाइफ के लिए, जो आपके जीवन के लिए कितना अच्छा मौका आने वाला है। आप यहाँ से निकलो, अच्छे मार्क्स पाओ, अच्छे रिजल्ट्स लाओ, अच्छे नौकरियां पाओ, कुछ कर पाओ जीवन में, कुछ जिज्ञासाएं, कुछ डिजायर। जब तक जीवन में एक गोल नहीं होता, जब तक जीवन में एक गोल नहीं होता, आप अपने जीवन में कभी सक्सेस नहीं कर पाओगे। एक गोल, 10 गोल नहीं, एक गोल, एक एम होना चाहिए, कोई भी एक एम होना चाहिए, है ना। शिक्षक से लगाव तो स्टूडेंट का बहुत होता है, ये तो बात अलग ही है। जैसे पेरेंट्स जो आपको जन्म देते हैं, बेटों को पालते हैं, पोसते हैं, हाथ धर कर चलाते हैं, उसी प्रकार एक सभ्य, एक सिविलाइज्ड जो है शिक्षक बनाते हैं। पेरेंट्स से एक अलग लगाव होता है,
लेकिन शिक्षक ऐसे होते हैं ना, शिक्षक ऐसे होते हैं जो बच्चे है ना, जो लड़कियां हैं और लड़के हैं, वो दोनों को हमें छोड़ना पड़ता है, विदाई देना पड़ता है। पेरेंट्स, माँ बाप जो होते हैं वो तो सिर्फ अपने बेटियों को विदाई देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, उनको विदा कर देते हैं। लेकिन हमें तो इतना सहना पड़ता है कि हम बॉयज को भी और गर्ल्स को भी, दोनों को हमें विदाई देना पड़ता है। हम शिक्षक गण के है ना, शुरू से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हर चीज बात को समझाते हैं, एक सभ्य व्यक्ति बनाने का प्रयास कर रहता है हम लोगों का, और उसके बाद एक ऐसा दिन आता है जो बिछड़ना पड़ता है लोगों से। लेकिन खुशी भी इस बात की होती है कि हमारे जो बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं वो अपने लाइफ को मेक करने के लिए, बनाने के लिए, एक अच्छे पुरुष बनने के लिए जो है यहाँ से बिछड़ रहे हैं। क्लास की बातें जब याद आती है तो आंख भर आती है। जब क्लास की बातें याद आती है, जब क्लास में हम बोला करते थे, डांटा करते थे, बहुत सारे ऐसी बातें हुआ करती थी जो दिल में हुआ करता है। वो हड्डी तो बटोरते थे, वो अलग बात है ना। हड्डी बटोरने वाला तो काम मेरा जारी रहेगा। आज आपका हो रहा है, कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। वो जीवन चालू है, वो मेरा वर्क है, करना ही पड़ेगा। बट एक लगाव हो गया है इस 6 से 7 महीना में, कुछ ऐसा लगाव हो गया है लोगों से, स्टूडेंट से, छात्र से, जो दर्द है। बट खुशी है कि आप अपने पग को आगे की ओर बढ़ा रहे हो, डेवलप कर रहे हो। अच्छी बातें हैं, अच्छी बातें हैं। दिल में बहुत सारी बातें हैं, क्या कहा जाए, कह नहीं पा रहा हूं, क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है बट यहाँ से आप लोगों को जो विदाई दिया जा रहा है, मैं यहाँ से किसी को विदाई दे नहीं रहा हूँ। बस आपके जीवन के सार्थकता को प्रदान करने के लिए या आपके जीवन को बढ़ाने के लिए यहाँ से आपको छोड़ा जा रहा है। सिर्फ कुछ दिनों की बातें हैं, चंद दिनों की बातें हैं, फिर तो हम यहीं पर रहने वाले हैं। जब कभी भी कुछ भी समस्या हो, ये संस्था आपसे कनेक्ट है जीवन भर। ये संस्था हमेशा आपका साथ देगा, हमेशा आपके साथ रहेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा। और ये संस्था ये भी चाहता है कि आप हमसे कनेक्ट रहें, और इस संस्था को बढ़ाने में, इस संस्था को डेवलप करने में आप हमारा सहयोग दें, और हम आपके जीवन को बनाने में हम सहयोग करेंगे। कहा जाता है कि देवरा की धरती पर आज तक कोई कोचिंग टीका नहीं। तो मैं कहना चाहूंगा कि यदि हमारे यहाँ का स्टूडेंट अपने आप पर बिलीव करने लगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है व्यक्ति का ना, वो व्यक्ति खुद होता है, कोई अन्य पर्सन दुश्मन नहीं होता। वो खुद आपके अंदर छिपा हुआ है। और जिस दिन वो मर जाएगा, जिस दिन उसको अवॉइड कर दोगे, इग्नोर कर दोगे ना, जीवन जो है चढ़ने लगेगा ऊपर सीढ़ी की तरह, जीवन चढ़ने लगेगा आपका, सक्सेस की ओर बढ़ते रहोगे। बस वक्त का साथ कभी छोड़ना मत, कभी वक्त का साथ मत छोड़ना। वक्त के साथ कभी मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त का मार कोई बर्दाश्त नहीं करता, वक्त का मार कोई बर्दाश्त नहीं करता। वक्त जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो आपको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ये संस्था आज आपके फेयरवेल विदाई के समारोह पर रखा गया है। उसके लिए मैं कुछ लाइंस कहूंगा। कहता है, विदा होकर आज यहाँ से चले जाओगे, विदा होकर आज यहाँ से चले जाओगे, पर आशा है
पर होप है, आशा है, दिल में विश्वास है कि यही जहां भी जाओगे, पर आशा है कि जहां भी जाओगे खुशियां ही खुशियां पाओगे। जहां भी जाओगे खुशियां ही पाओगे। आशा है दिल में कि जहां भी जाओगे इस संस्था का नाम ही करोगे। बस दुख है बिछड़ने का, थोड़ा सा बिछड़ने का दुख है, थोड़ा सा अभिलाषा है, इच्छा है, डिजायर है, जो आप कंप्लीट कर सकते हो। वो स्ट्रगल पर डिपेंड करता है, कितना आप मेहनत करते हो उस पर डिपेंड करता है। कुछ बातें क्लास की होती हैं जो क्लास में हम डांटते हैं या आपको बोलते हैं, या जो भी शिक्षक बंधु आपको समझाते हैं वो आपके लाइफ के बारे में समझाते हैं, वो आपके लाइफ से रिलेटेड रहता है। कुछ लोग इग्नोर करते हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, वो बात अलग होती है। कुछ हमसे भी गलती हुई होगी, कुछ आप लोगों से भी गलतियां हुआ होगा, वो बातें अलग है। वो सारे चीजों से हम लोग लीव लेना चाहेंगे, छोड़ दो। और अब एक अलग विश्वास होना चाहिए कि हम आपके जीवन के लिए, आप अपने जीवन पर बढ़ रहे हो और आप भी अपने संस्था को बढ़ाने में सहयोग करें और मैं आपके जीवन को बढ़ाने में सहयोग करूंगा। बस ज्यादा तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मैं अगर ज्यादा देर यहाँ पर खड़ा रहा ना तो मुझे लगता है ना, कि आंसुओं का सैलाब आ जाएगा, है ना, और फिर मुझे हड्डी बटोरना पड़ेगा भाई, है ना, फिर मुझे हड्डी बटोरना पड़ेगा। कुछ बातें हैं, उस बात को कहकर मैं यहीं पर अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा। कहता है कि कुछ लोग दिल पर इस तरह असर कर जाते हैं, कुछ लोग दिलों पर इस तरह असर कर जाते हैं कि टूटे हुए शीशों में भी साबुत नजर आते हैं, साबुत नजर आते हैं। कुछ लोग दिल पर इस तरह असर कर जाते हैं कि टूटे हुए शीशों में भी साबुत नजर आते हैं। मिलते तो हैं घड़ी भर के लिए, मिलते तो हैं घड़ी भर के लिए, मगर दिल में उतर जाते हैं, मगर दिल में उतर जाते हैं। थैंक यू फॉर ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन सर, आपने बच्चों को इस तरह से बहुत सारी बातें बताई। काफी वक्त हो गया है, तो अब मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए हमसे यदि कोई गलती हो गई हो